जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिस भाग नंबर 3 पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। बिहार पुलिस एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती है। 19 से और कुछ पदों की वैकेंसी आपके बिहार में आ चुकी है और काफ़ी मात्रा में ये वैकेंसी है। उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें सेलेक्ट होकर बिल्कुल आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर, बाल और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। तो बाल और नाखून के बढ़ने के लिए प्यारे बच्चों कौन सा तत्व जो है आवश्यक माना जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो बाल और नाखून के बढ़ने के लिए जो है गंधक गंधक की आवश्यकता होती है, गंध की आवश्यकता होती है बाल और नाखून के बढ़ने के लिए। जितने ही आपके नाखून में गंदगी रहेगा उतना ही ज़्यादा वो और लंबा होता चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर गंधक होगा। सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए। सामान्य जो परिश्रम कर रहा है डेली लाइफ में, उसके शरीर में कितनी ऊर्जा जो है होना चाहिए हमेशा। तो 3500 कैलोरी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 3500 कैलोरी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल आपके बीसी यहाँ पे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होना चाहिए। कठिन परिश्रम जो कर रहा है, तो सामान्य परिश्रम करने वाले को तो 3500 कैलोरी होनी चाहिए। अगर कठिन परिश्रम कोई कर रहा है तो उसके शरीर में 4000 से 5000 कैलोरी बिल्कुल होना चाहिए ऊर्जा, याद रखिएगा। तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, 4 से 5000 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव जो है हाथी है, याद रखिएगा, जिसमें 14 दांत होते हैं। हाथी में कितने होते हैं? 14 दांत होते हैं और सबसे कम दांत वाला स्तनधारी है। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है, ये भी बताइएगा। ये जीके जीएस और जनरल साइंस से प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित हो सकता है। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव घोड़ा है, याद रखिएगा, जो 44 दांत रखता है। घोड़ा में कितने होते हैं? 44 दांत। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सर, एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा है। तो खरगोश तथा भेड़िया है, याद रखिएगा। खरगोश और भेड़िया याद रखिएगा, जो कि 1 से 13 तक रख सकता है और यहाँ पे बच्चे पैदा कर सकता है। शार्क का अस्थि पंजर किससे बना होता है। शार्क का जो अस्थि होता है यानी पंजर, वो किससे बना होता है। तो ये उपास्थि से बना होता है, याद रखिएगा। किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। और ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अगला है कि सर, केंचुआ के प्रचलन अंक क्या क्या नाम है। केंचुआ के प्रचलन अंक का नाम जो है सुक और सिटी है, याद रखिएगा। सुक और सिटी जो है केंचुआ के प्रचलन अंक का नाम है और ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, इसको आप याद करके रख लीजिए। हाइड्रा हाइड्रिला कैसा पौधा है। हाइड्रिला जो है कैसा पौधा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रकार के जलोद्भिद है, जलोद्भिद पौधा, याद रखिएगा। ये भी लाजवाब प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, जल की सतह पर उतलाने यानी फ्लोएट वाले जीव को क्या कहते हैं। तो ये प्लिंटन बोलते हैं, प्लिंगटन बोलते हैं, याद रखिएगा। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है। तो मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम आपको बताना है जो कि अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है। तो ट्रिप्टोफैन, याद रखिएगा। कौन? ट्रिप्टोफैन, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रिप्टोफैन। सुपर बग की खोज किसने की थी। सुपर बग की खोज जो है ये किसने किया था, बताइएगा। तो सुपर बग की खोज जो है डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुपर बग की खोज किया था। मानव शरीर में कौन सा भाग जो है रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का कौन सा भाग जो है रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है। त्वचा। त्वचा जो है अल्ट्रावायलेट जो भी आता है उससे प्रभावित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सवाल है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता पर कमी आएगी तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, याद रखिएगा। इसको भी आप रख लीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं। तो जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के पिता मेंडल को बोला जाता है, जो कि 7 जोड़ी लक्षण को दिया था, मेंडल।
गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? गाय के दूध जो होती है उसमें 87% पानी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए काफ़ी पतला दूध होता है गाय का। तो गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? 87%। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग जो है उत्तरदायी है? स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन, ऊष्मा के चालन के लिए कौन सा अंग जो है उत्तरदायी है? तो श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ याद रखिएगा। क्या? श्वेत ग्रंथियाँ। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिक ऊर्जा स्थल माना जाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिक ऊर्जा स्थल माने जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट याद रखिएगा। पश्चिमी घाट याद रखिएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिक ऊर्जा स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के बीज जो है मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? तो धनिया। धनिया याद रखिएगा। किस फसल के बीज जो है, धनिया के जो बीज होते हैं वो मधुमेह, जो कि चिनिया बीमारी जिसको बोलते हैं, तो मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? तो धनिया। अगला सवाल है कि सर पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एम जे स्लाइडेन ने। एम जे स्लाइडेन याद रखिएगा। एम जे स्लाइडेन ने जो है पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वो क्या है? जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वो कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति आपस में जकड़े हुए रहता है, एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है कोशिका भित्ति, जो कि सबसे बाहरी वाली क्या होती है? आवरण होती है। सबसे बाहरी वाली आवरण होती है कोशिका भित्ति, जो कि मनुष्य में उपस्थित नहीं होता है। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वो कौन सा है? तो टीएमबी है। टीएमबी कहाँ पे पाया गया था? तो याद रखिएगा ये तंबाकू के पौधे में पाया गया था, इसीलिए इसको तंबाकू मोज़ेक वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंबाकू मोज़ेक वायरस। ऑप्शंस नंबर बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है कि सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वो कौन सा था? तो टीएमबी। कहाँ से निकला ये? तो ये तंबाकू के पौधे से निकला था। तो आप इसे याद रख लेंगे, उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? ऐसा किस वैज्ञानिक ने बताया है कि सर जीव द्रव्य जो है, जीव के अंदर जो द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है? तो हक्सले ने बताया था, याद रखिएगा। NP30 किसकी समुन्नतक किस्म होती है? NP30 जो है ये गेहूं की समुन्नतक किस्म मानी जाती है, याद रखेंगे। नर एवं मादा के युग्मों के संलयन को क्या कहते हैं? नर और मादा के युग्मों के संलयन को हम लोग निषेचन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको निषेचन बोलते हैं, जिसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में संलग्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है, एक्टिविटी नष्ट हो जाती है? तो ये 60 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। ये भी लाजवाब सवाल है, 60 डिग्री सेल्सियस। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, क्या है? लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक होता है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग यूरेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेनॉल बोलते हैं, याद रखिएगा, यूरेनॉल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो पानी से। पानी से ही, ज़्यादा मात्रा में पानी में ही ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिएगा। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, क्या है? पैथोजन जो कि सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है उसको रीनो वायरस बोलते हैं। रीनो वायरस जो होता है सामान्य जुकाम जो होते हैं, सर्दी खांसी, उसमें पाए जाते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन क्या है? मिश्रित जीव है। ये किससे बने होते हैं? तो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं प्यारे बच्चों? कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए, क्या सवाल है कि अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो ये सिक्रेटिन है, याद रखिएगा। कौन सा? मानव निर्मित। क्या है कि कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो ये टिट्रिकेल, याद रखिएगा। चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? चमड़े के बाह्य सतह को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चों की मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द का क्या कारण है? तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है हमारे शरीर में, इसी कारण वो दर्द उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल। फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग परिकीर्णन बोलते हैं।
और आइंस्टाइन का द्रव्यमान क्या है कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो E बराबर एम सी स्क्वायर। ये फार्मूला उम्मीद है कि याद होगा, 10th लेवल से लगभग इस फार्मूले को पढ़ाया जाता है। आइंस्टाइन के समीकरण भी आपको पता है कि E बराबर एम सी स्क्वायर के अनुसार जो है पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 1 किलोग्राम पदार्थ की ऊर्जा का मान जो होता है वो 9 गुने 10 के पावर 16 जूल होता है। ये भी आप याद रखेंगे। कांच किस प्रकार का ठोस है, कांच जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। मान लीजिए कांच है तो वो कैसा है, क्या बिल्कुल ठोस है, तो नहीं, अक्रिस्टलीय है। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है, सूक्ष्म जीवों का आकार जो है माइक्रोन से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपर की ओर सीधे फेंकी गई गेंद की गति का प्रकार बताइए। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधी फेंकी गई गेंद का प्रकार क्या होगा, तो रेखीय गति होगा। क्या होगा, रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय वेग। याद रखेंगे क्या कहलाते हैं, कोणीय वेग कहलाते हैं। वेग बढ़ने से त्वरण का मान होता है, वेग अगर बढ़ाया जाए तो त्वरण हमेशा धनात्मक होता है। याद रखिएगा, वेग बढ़ने से क्या होता है, त्वरण का मान धनात्मक होता है, और वेग घटने से त्वरण का मान क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। वेग घटने से त्वरण का मान क्या होता है, ऋणात्मक। बल और समयांतराल के गुणनफल को कहते हैं, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। सामान्य पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है, परवलयकार होता है। क्या होता है, परवलयकार होता है। याद रखिएगा, अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। ये क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं, बल और बल की दिशा में अगर कोई विस्थापन हुआ है उसको हम लोग कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। याद रखेंगे। निषेचन अंडज को क्या कहा जाता है, तो ये युग्मनज जाइगोट बोला जाता है। निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है, युग्मनज यानी जाइगोट। मछलियों के संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, मछलियों के संकटग्रस्त प्रजाति जो है स्नेल डाइटर है, जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर है। खजूर का पाया यहाँ पे खाने योग्य भाग क्या होता है, तो फलवृति होता है। याद रखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। एक बार मज़ेदार रूप से आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें आप लोग। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है। ये भेड़ से जो ऊन प्राप्त होते हैं वो है क्या, मेरिनो जाति। मेरिनो जाति से जो है सबसे अच्छे ऊन जो है प्राप्त किए जाते हैं। मछलियों में अंडाणु और शुक्राणु जनन करने वाला अंग क्या है, तो रो है। रो मछली जो होते हैं इसमें अंडाणु और शुक्राणु जनन करता है। पेड़ पौधे जो क्लोरोसिस नामक रोग, पत्तियों का पीलापन किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो मैग्नीशियम की कमी जब आती है तब ऐसा होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। और इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी, तो डी ब्रोगली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वो हाइड्रोजन है। और जल क्या है कि शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो 55.6 होती है, तो ये भी याद रखेंगे। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, तो शुद्ध कार्बन है। याद रखिएगा, हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। सीमेंट का जमना कौन सी क्रिया है, उष्मालेपी अभिक्रिया है। पहला कृषि रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है। क्वेश्चंस के अनुसार यूरिया। याद रखिएगा, यूरिया करेक्ट होगा। अगला है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे का चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। पहला तो डीएनए होता है और दूसरा क्या होता है, आरएनए। इसी को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी इसे क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, युगलीना। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शैल प्रवर्त क्रांति किस काल को कहा जाता है, ये मीजोजोइक काल को हम लोग कहते हैं शैल प्रवर्त क्रांति। मेंडल ने वंशागति संबंधित कितने नियम प्रतिपादित किए, तो 3 नियम मेंडल ने दिया था वंशागति के। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, भ्रूण के विकास का विज्ञान ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, या भ्रूण का अध्ययन भी कह सकते हैं। अगला है सर की सल्फ्यूरिक
अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो ये संपर्क विधि याद रखिएगा। संपर्क विधि के द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और 12th लेवल का सवाल है और पूछे जाते हैं आपसे बिहार पुलिस के एग्जाम में। तप्त कोक पर वायु को प्रभावित करने वाला क्या बनता है? तो ये प्रोड्यूसर गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो जल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? जल गैस। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? क्रोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को सूक्ष्म करने के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो ये काली चूना का यूज जो है किया जाता है। जिस धातु पर चोट मारते ही चूर-चूर हो जाता हो वो कौन सा है? तो वो विस्मत है। क्या है? विस्मत है। ये एक प्रकार के धातु है, अगर इस पर हम लोग चोट करें तो ये बिखर जाएंगे आपस में। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में क्या पाए जाते हैं? फास्फोरस पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ का व्यापारिक नाम आपको बताना है, तो लिथार्ज याद रखिएगा। लिथार्ज जो है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कोलावा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? कोलावा महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है विद्युत लेपन की क्रिया। गैसीय गति के नियम के अनुसार जो है गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक का नाम क्या है? मीथेन। मीथेन जो है यानी CH4 जो है पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक का नाम है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो कार्बन के पावर क्या होता है? -12। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। और ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार से सेट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का। ठीक है। शहद की मक्खी को मोम में क्या पाया जाता है? शहद की जो मक्खी होती है उसके मोम जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे मेरिसिल पामीटेट पाए जाते हैं। कोल्लाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जब लाइटें डाली जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी रूप से यहाँ पे गुजरता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? प्लेटिनियम। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि सर ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विलय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बढ़ता है। ठीक है। सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है? तो जल को। और सूक्ष्म चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का यूज किया जाता है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो स्टार्च है। ये भी उम्मीद है कि आपको याद होगा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग है? तो जिंक ऑक्साइड का है। ठीक है। सर लकड़ी और वस्तुओं को कोरों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो लकड़ी की वस्तुओं को अगर कीड़ों से, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का ZnCl का यूज हम लोग करेंगे। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं उसको अपरूपता कहते हैं। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग, भारी जल मतलब DTO का उपयोग किस रूप में होता है? मंदक के रूप में किया जाता है। और ये मेकेलाइट किसका अयस्क है? सर तांबा का। कवक में क्या नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल। और फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो दलपुंजी आकर्षण का कार्य करता है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन कि फूलों के किस भाग को दल का विकास होता है? तो अंडाशय से ही दल का विकास होता है। तो उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स में हमने करने का प्रयास किया वन लाइनर में। इसमें टाइम वेस्ट नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम दे पाएँ। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही।